नरसिंहदेव भगवान के आविर्भाव दिवस पर आप सभी भक्तों का श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर सेक्टर 45 की तरफ से हार्दिक स्वागत है। जब जब धरती पे असुरों का आतंक बढ़ता है, तब भक्तों को बचाने के लिए, धरती माता को सुरक्षित करने के लिए भगवान हमेशा अवतार लेते हैं। और हमारे मंदिर के बच्चे नरसिंहदेव भगवान की लीला को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आप सबसे प्रार्थना है कि जोर से हरि बोल बोलकर उनका उत्साहवर्धन कीजिए। हरि बोल। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। उठो वत्स, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। बोलो, क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, मुझे अमरता का वरदान चाहिए। मैं अमर होना चाहता हूँ, मुझे कोई न मार सके। हिरण्यकशिपु, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। तो ठीक है ब्रह्मदेव, मैं फिर ये वरदान मांगता हूँ कि मैं ना आसमान में मरूं, ना धरती पर, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना इंसान से मरूं या जानवर से, ना आंधी और ना बाहर। तपस्या की अवधि में ही देवराज इंद्र हिरण्यकशिपु के राज्य पर हमला बोल देते हैं। जब हिरण्यकश्यप की सेना और राज्य रहेंगे ही नहीं, तो वो कैसे देवलोक जीत पाएगा? पूरे राज्य को नष्ट कर दो और केतु को बंदी बना लो। इसकी संतान ही नहीं रहेगी तो उसका वंश ही नहीं बढ़ेगा। नारायण नारायण, हे देवराज इंद्र, आप केतु को बंदी मत बनाएंगे। इसकी कोख में राक्षस पल रहा है मुनिवर। नहीं देवराज इंद्र, इसकी संतान एक भक्त बनेगी जो संसार में भक्ति की राह को उजागर करेगा। ठीक है मुनिवर, मैं आपके कहने पर केतु को छोड़ रहा हूँ। पुत्री केतु, मेरे आश्रम में चलो। जब तक हिरण्यकशिपु की तपस्या पूर्ण नहीं होती, तब तक वहाँ रहो, वहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। जब नारद मुनि केतु को अपने आश्रम में ले जाते हैं, तब प्रहलाद जो अपनी माता के गर्भ में थे, वो वहीं पे नारद मुनि के मुख से श्री कृष्ण की कथाओं का, अमृत के रस का पान करते हैं। आखिर नारद मुनि प्रहलाद के गुरु जो ठहरे। असुरों के सम्राट राजा हिरण्यकशिपु पधार रहे हैं। राजा हिरण्यकशिपु की जय हो। राजा हिरण्यकशिपु की जय हो। राजा हिरण्यकशिपु की जय हो। महारानी केतु राजकुमार प्रहलाद के साथ हिरण्यकशिपु के दरबार में आती हैं। प्रहलाद, मेरे पुत्र, तुमने अपने शिक्षकों से जो पढ़ा, उसमें सबसे अच्छा क्या है? तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियमसद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद् धीरमाश्रयेत। हे असुरों के राजा, असुरों में सर्वश्रेष्ठ, मैंने अपने गुरु से सीखा है कि हर मनुष्य को चिंताग्रस्त गृहस्थ जीवन छोड़कर भगवान श्री हरि के शरण में जाने के लिए वन में चले जाना चाहिए। शत्रुओं द्वारा बालक की बुद्धि इसी प्रकार बिगड़ जाती है।
हे असुरों, गुरुकुल में जहाँ मेरा पुत्र शिक्षा ग्रहण करता है वहाँ उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, ताकि किसी वैष्णव का संग से इसकी बुद्धि और अधिक भ्रष्ट ना हो। प्रणाम पिताश्री। गुरु शुक्राचार्य के 2 पुत्र षंड और अमर्क प्रहलाद को राजनीति और अर्थशास्त्र की शिक्षा देते हैं, परंतु कोई हमारा मित्र है और कोई शत्रु। ये राजनीतिक ज्ञान उन्हें कभी पसंद नहीं आया। कुछ दिनों के बाद षंड और अमर्क प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। हे पिताश्री, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे पुत्र, तुमने अपने गुरु से जो शिक्षा उसमें जो सबसे अच्छा लगा वो मुझे बताओ। हे पिताश्री, नवविधा भक्ति द्वारा भगवान विष्णु को जो अपना सब कुछ अर्पण करता है उसे ही विद्वान मानना चाहिए। हे ब्राह्मण गुरुपुत्रों, तुमने मेरी आज्ञा की अवज्ञा की। हे, तुमने मेरे शत्रु की भक्ति करना मेरे पुत्र को सिखाया। हे दैत्यराज, हे भगवान क्षमा कीजिए, ये सब हमने नहीं सिखाया, ये सब प्रहलाद ने स्वयं सीखा है। ये हमारा शत्रु है। सैनिकों, इसे अभी ले जाओ और इसका वध कर दो। असुर राज हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने का हर प्रयास किया, पर भगवान अपने भक्तों पे कोई संकट कैसे आने देते। प्रहलाद हर क्षण सिर्फ भगवान को ही याद करते रहे। प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने सांपों के बीच छोड़ा, गुस्सैल हाथी के नीचे दबाकर मारने की कोशिश की गई, पहाड़ी से नीचे गिराया, गरम तेल की कढ़ाई में भी डलवा दिया और अपनी बहन होलिका के साथ उन्हें जलवाने की कोशिश भी की, पर प्रहलाद महाराज का बाल भी बांका नहीं कर पाए। हठी, दुर्बुद्धि, नीच बालक, बता तुम किसके बल पर ये सब कर रहे हो? हे पिताश्री, वही जो आपको भी शक्ति प्रदान कर रहे हैं, भगवान श्री हरि। आप अपनी आसुरी प्रवृत्ति त्याग कर उनकी शरण में आ जाए। अरे धूर्त, जिनका तुम नाम ले रहे हो वो कहाँ हैं? पिताश्री, वे तो सब जगह हैं। अच्छा, क्या वो इस खंबे में भी हैं? जी पिताजी, वे सब जगह हैं। तो आज मैं उन्हें देखना चाहता हूँ कि वो तुम्हारी रक्षा कैसे कैसे करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकशिपु, देख तेरा अंत आ गया। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है हिरण्यकशिपु। देख अपनी आंखों से, आज मैं तेरा वध करने आया हूँ। जरा याद कर अपने वरदान को। देख, ना तो मैं पशु हूँ ना ही नर, ना मैं तुझे शस्त्र से मारूंगा और ना ही अस्त्र से। ना तू घर के बाहर है और ना ही घर के भीतर। ना अब दिन है ना अब रात है, अभी तो संध्या बेला है और ना ही मैं ब्रह्मा से उत्पन्न। प्रभु, शांत हो जाइए। जय जय नरसिम्हा।
प्रह्लादेश जय पद्मा मुख पद्म भृंगा। ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा केशवदत्ता नरहरिरूपा जगदीश हरे जगदीश हरे जगदीश हरे। भगवान नरसिंह देव की भूमिका में केशव इज द सन ऑफ शैलवासिनी माता जी। अरे बोल नहीं चलेगा। हिरण्यकशिपु रोल प्लेड बाय कुशाग्रा। Where are you, कुशाग्रा? कुशाग्रा इज आशीर्वाद प्रभु धर्मपुत्र। प्रहलाद महाराज की भूमिका में भक्त जुगल किशोर। किधर है जुगल किशोर? कहाँ? जुगल किशोर इज गॉन। कयादू जो कि प्रहलाद महाराज की माता है, उनकी भूमिका में ऋषिका। कहाँ? ऋषिका का नाम ले रहा आने रही है। ब्रह्मा जी के रोल में क्या गौरव की गर्व है? गर्व क्यों लिखा? अच्छा नाम है गर्व, हमें उस पर गर्व है। ब्रह्मा जी के भूमिका में भक्त गर्व और सैनिक के रूप में श्रेष्ठ
बच्चे का नाम है इंद्र के रूप में, इंद्र की भूमिका में ईशान। षंड और अमर्क जो कि टीचर थे, शिक्षक थे प्रहलाद महाराज के और शुक्राचार्य के पुत्र, वो दोनों भूमिका में एक ही व्यक्ति नित्यानंद। षंड और अमर्क डबल रोल। नित्यानंद और नाम विकास, नित्यानंद और विकास। और नृत्य करने वाली 3 कन्याएं, ऋषिका, देना किसका काम था? ऋषिका, चेल्सी और राधिका। चेल्सी लिखा, चेल्सी। आगे आओ, आगे आओ। दिस इज जुगल किशोर प्रहलाद महाराज। नारद की भूमिका में विदुर। अभी अगली नाटिका में विदुर की भूमिका में नारद। अब इन सभी भक्तों का हृदय से मेरे साथ गुणगान करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।